सभी वैष्णव भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। जीव संसार में आनंद को खोजता है। संसार में जीव को सुख मिलता है और दुख भी भोगना ही पड़ता है। संसार में सुख है, आनंद नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, राजा हो या रंक हो, सभी को दुख भोगना ही पड़ता है। जीव इस जगत में दुख भोगने के लिए ही आता है। इस संसार में जन्म का महादुख है और मरण का भी महादुख है। जन्म के समय में जीव अतिशय व्याकुल हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि माँ को जो दुख प्रसव के समय होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा दुख जीव को माँ के पेट से बाहर आते समय होता है। जन्म ही दुख है। संसार में मरण का दुख है, मरना पड़ता ही है। जिसका विकास हुआ है उसका विनाश होने वाला ही है। विनाश के लिए ही विकास हुआ है। वृद्धि होती है, क्षय के लिए होती है। संसार का ऐसा नियम है, मरण का महादुख है, सभी को भोगना ही पड़ता है। इस संसार में संयोग और वियोग का महादुख है। जिसके साथ रहने की आपको इच्छा है वह आपसे दूर जाता है, और जिसके साथ रहने की आपको इच्छा नहीं है उसके साथ रहना पड़ता है। संसार में संयोग वियोग का दुख है। जिसका संयोग सुख देता है उसका वियोग दुख भी देता है। पति पत्नी के मिलन में सुख है, ठीक है, जब वियोग होगा तब महादुख होगा। संयोग में जितना सुख होता है वियोग में उससे अधिक दुख होता है। संसार का संयोग वियोग के लिए ही हुआ है। जीव का ईश्वर के साथ नित्य संयोग है। जो जीव एक बार भगवान को मिलता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता। संसार का संयोग वियोग के लिए है। संसार में सुख कम है, दुख ही ज्यादा है। जीव को आनंद की भूख है, आनंद आपको भगवान देते हैं। संसार के जड़ पदार्थ आपको सुख देते हैं, दुख भी देते हैं। श्री कृष्ण आनंदमय है। नंद जी के घर में परमानंद आया है। ब्रजवासी इसलिए बोलते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जो नंद है उसी के घर में परमानंद आता है। आप नंद बनो। छोटा सा गोकुल गांव है, नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है, सबके साथ नंद बाबा प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आनंद की मूर्ति है। संसार दुखमय है और परमात्मा आनंदमय है। जय श्री कृष्ण।